एक ऐसा क्रिप्टो जो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के मिलता है। सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करो और डेली माइनिंग शुरू कर दो। कोई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नहीं, कोई पावरफुल पीसी या माइनिंग रिग की जरूरत नहीं, बस एक टैब और फ्री में क्रिप्टो। मगर ये सच है या एक और स्कैम? क्या पाई कॉइन आपको अमीर बना सकता है या सिर्फ एक बेकार इल्यूजन है जो सिर्फ वक्त बर्बाद करेगा? और सबसे बड़ी बात, 20 फरवरी को पाई कॉइन फाइनली एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया, लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या अब लोग अपने पाई कॉइन को इंडिया में बेच पाएंगे या फिर ये सिर्फ एक और धोखा है? आज इस वीडियो में हम पाई कॉइन का पूरा सच समझेंगे, इसका ओरिजिन, इसका फ्यूचर और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये एक स्कैम है? पाई कॉइन का नाम सुनते ही लोग दो कैटेगरी में बढ़ जाते हैं। एक वो जो मानते हैं कि ये अगला बिटकॉइन बन सकता है और दूसरे वो जो इससे एक स्कैम मानते हैं। लेकिन सच क्या है? पाई कॉइन को 2019 में लॉन्च किया गया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो स्टूडेंट्स के द्वारा, डॉक्टर निकोलस कोकेलिस और डॉक्टर चेंग दियाओ फैन। इनका कहना था कि बिटकॉइन की तरह एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी बनानी चाहिए जो हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो, चाहे उसके पास माइनिंग के लिए एक्सपेंसिव हार्डवेयर हो या नहीं। स्टैनफोर्ड के स्टूडेंट्स का नाम सुनते ही लेजिट लगता है, राइट? मगर एक और शॉकिंग फैक्ट ये है कि पाई नेटवर्क का अभी तक कोई ओपन सोर्स ब्लॉकचेन नहीं है। मतलब बिटकॉइन, इथेरियम और बाकी क्रिप्टो करेंसीज का कोड पब्लिकली अवेलेबल होता है। हर कोई वेरीफाई कर सकता है कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है, मगर पाई कॉइन का अब तक पब्लिक ब्लॉकचेन या प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम अवेलेबल नहीं। तो फिर ये किस बेसिस पे लोगों का भरोसा मांग रहे हैं? और सबसे शॉकिंग बात, पाई नेटवर्क का रेवेन्यू मॉडल क्या है? क्योंकि ये फ्री है तो पैसा कहाँ से आ रहा है? किसी भी प्रोडक्ट का एक बेसिक रूल है, अगर कुछ फ्री है तो प्रोडक्ट आप खुद हो। पाई नेटवर्क का मॉडल कुछ ऐसा है, आप डेली एक बटन दबा दो, माइनिंग करते रहो। रेफरल सिस्टम से नए लोग ऐड होते हैं, आपका फोन नंबर और लोकेशन एक्सेस किया जाता है। यानी ये लोग एक मैसिव यूजर डेटाबेस बिल्ड कर रहे हैं। मगर क्यों? आपको पता है कि पाई नेटवर्क के ऐप पे एड्स चलाए जा रहे हैं, मतलब कंपनी ऑलरेडी पैसा कमा रही है आपके डेटा और अटेंशन से। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अगर ये फ्री है तो क्या इसका फ्यूचर भी फ्री होगा या एक दिन आपको एक बड़ी रियलिटी चेक मिलेगी? अगर आप पाई यूजर हो तो आपने सुना होगा कि 20 फरवरी 2025 को ही पाई फाइनली एक्सचेंज लिस्ट पे आ गई। लेकिन सच क्या है? बाइनेंस या कॉइनबेस जैसे बड़े एक्सचेंजेस पे नहीं, बल्कि कुछ छोटी लेसर नॉन एक्सचेंजेस पे लिस्ट हुई। मेन नेट माइग्रेट नहीं हुआ है, यानी आपके वॉलेट के पाई कॉइन्स अब तक एक्सचेंजेबल नहीं है। फेक पाई कॉइन कॉन्ट्रैक्ट्स भी मार्केट में घूम रहे हैं जो लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। यानी इनलिस्टमेंट का ये मतलब नहीं है कि आपके पाई अब मार्केट में बिक सकते हैं। लेकिन क्या फ्यूचर में इसका वैल्यू बढ़ने का चांस है या ये सिर्फ एक बेकार इल्यूजन है? ये सच है कि बिटकॉइन भी कभी जीरो से शुरू हुआ था, लेकिन मेजर डिफरेंस ये है कि बिटकॉइन एक प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम के साथ लॉन्च हुआ था, जबकि पाई कॉइन एक क्लोज इकोसिस्टम में फेज हुआ है। अगर पाई कॉइन ब्लॉकचेन को ओपन सोर्स कर देता है और मेजर एक्सचेंजेस पे आता है तो चांसेस है कि ये वैल्यूएबल हो सकता है। लेकिन जब तक प्रॉपर ब्लॉकचेन और ओपन वेरिफिकेशन नहीं होता है, रियल वर्ल्ड एडॉप्शन नहीं होता, बड़े इन्वेस्टर्स नहीं आते, तब तक इससे सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जा सकता है। तो आपको करना क्या है? अगर आपके पास पाई कॉइन्स है तो क्या आपको होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? देखो, पाई कॉइन अब तक किसी ने भी रियल पैसों में ट्रेड नहीं किया है। इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। आज अगर आपके पास 1000 पाई कॉइन है तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि कल इसका प्राइस बढ़ेगा। अगर आपके पास फ्री माइंड पाई कॉइन है तो रखना कोई हार्म नहीं है। लेकिन अगर आप पाई कॉइन खरीदने के लिए पैसा लगाने की सोच रहे हो तो रुक जाओ। जब तक इसका नेटवर्क फुल्ली ओपन और वेरीफाइड नहीं होता है तब तक इससे इन्वेस्टमेंट मत समझो। तो अब आप बताओ, आपको क्या लगता है? क्या पाई कॉइन फ्यूचर का क्रिप्टो है या एक क्लेवरली डिजाइन मार्केटिंग स्टंट? कमेंट करके ज़रूर बताओ। और अगर आप क्रिप्टो और फिनेंशियल स्कैम्स के बारे में और भी ऐसी सच्चाई जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ रहो, अवेयर रहो।